बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 21 नवंबर फ्राइडे के लिए। आज जनाब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल की है। बुलिश मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहा। 1,62,936 के ऊपर जनाब सेशन सेटल्ड हुआ है। 710 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 0.44% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए जनाब, लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर 208.14 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो कि 25 अगस्त के बाद लोवेस्ट वॉल्यूम कहलाएगा इंट्राडे बेसिस के ऊपर। आज के हाई की बात की जाए 1,63,817 का हाई पोस्ट किया है। लो की बात की जाए 1,62,646 का लो पोस्ट किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी कल की क्लोजिंग 1,62,226 के अबाव रही। कंपनीज की बात की जाए 61 कंपनीज अप रही, डाउन 37 रही, अनचेंज 2 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। अब बात करते हैं ना टॉप क्वार्ट कंट्रीब्यूटर्स की। एडवांसर में नंबर 1 पे रहा मारी, जिसने 127 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। हब पावर ने 111 पॉइंट ऐड किए। ओजीटीसी ने 90 पॉइंट ऐड किए। पीपीएल ने जनाब इंडेक्स के अंदर 80 पॉइंट ऐड किए। सिस्टम ने जनाब 65 पॉइंट ऐड किए। पीआईओसी ने जनाब 38 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है हमारे पास एबीबीएल मिजान बैंक, जिसने 30 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा एफएफसी ने जनाब 26 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीओल ने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने जनाब 20 पॉइंट डिक्लाइन किए। थल ने जनाब 20 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही जनाब ऑयल एंड गैस की, जिसने 276 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। और इसके अलावा जनाब सीमेंट सेक्टर ने 155 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने 111 पॉइंट ऐड किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने ना 104 पॉइंट ऐड किए। गिलास एंड केरेमिक्स ने 54 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है कमर्शियल बैंक सेक्टर, जिसने 29 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑटो सेक्टर ने 20 पॉइंट डिक्लाइन किए। लेदर ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 12 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। आज के टॉप 5 वॉल्यूम के स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा बीएमएल, सेकंड नंबर पे डब्ल्यूटीएल, थर्ड नंबर पे एफएनईएल, फोर्थ नंबर पे केईएल, पांचवें नंबर पे रहा जीसीआईएल। अब बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है गेनर्स के अंदर जनाब ओबॉय, सेकंड नंबर पे जीसीआईएल, थर्ड नंबर पे एसएआरसी, फोर्थ नंबर पे एसजीपीएल, पांचवें नंबर पे बीएफएमओडी। गेनर्स के बाद बात करते हैं जनाब टॉप 5 लूजर्स की। लूजर्स में नंबर 1 पे आता है जनाब एजीआईसीएलआर 2, उसके अलावा सीजेपीएल, एसटीएल, रेडको, एएसएल, सीपीएस। इनके शेड्यूल की बात कर लेते हैं जनाब। कल जस्ट सिंगल कंपनी की बोर्ड मीटिंग पैकेज आएगी। करते हैं न्यूज़ अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से, जिसने कंसर्न का जो जनाब इजहार किया है। अहम शोबों पर अशराफिया का कब्जा पाकिस्तान को अरबों का नुकसान पहुंचा रहा है, आईएमएफ का इंकशाफ। अब जनाब बात करते हैं सोने की कीमतों की, कि सोने की कीमत में जनाब आज कमी देखी गई है। 5,000 रुपये की बड़ी कमी देखी गई है। कमी के बाद 4 लाख रुपये 26,562 रुपये तोला हो गया है सोना। प्रोजेक्ट के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। रिकोडिक की मालियाती मंजूरी करीब है। वजीर खजाना डेफिनेटली पीपीएल ओजीडीसी वगैरह के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। एनर्जीज और गनी केमिकल ने जनाब जो है वो ज्वाइंट वेंचर किया है सिंध के अंदर गैस प्लांट के ऊपर हाइड्रोकार्बन जो जनाब वो एक्सप्लोर किए। पॉजिटिव न्यूज़ है दोनों स्टॉक के लिए, बारी के लिए और जीसीआई के लिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो के ए सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक की। आज जनाब स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है। इसका अपर शेडो जनाब काफ़ी लॉन्ग है, जो कि सेल ऑन स्ट्रेंथ को, प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स ने आज गैप ओपनिंग दी थी और अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रही, लेकिन इसके बावजूद जनाब इंडेक्स फर्स्ट ओवर के बाद कोई भी ओवर 1,63,000 के अबव क्लोज करने में नाकाम रहा। अगर हम बात करें जनाब रेजिस्टेंस की, जनाब जो हमारी रेजिस्टेंस है 1,63,118 की,
जिसको काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक ना वो ब्रेक नहीं हो पा रही है, ना सस्टेन हो पा रही है। अगर हम बात करें ना उसके पास सपोर्ट की, इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 1,61,881 की बनती है, सेकंड सपोर्ट बनती है 1,60,583 की। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें ना तो वॉल्यूम लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं काफ़ी दिनों के बाद। बात की जाए इंट्राडे बेसिस के ऊपर, 25 अगस्त के बाद जनाब तकरीबन लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है 208.14 मिलियंस का। लोवेस्ट वॉल्यूम के साथ स्पिनिंग टॉप इन स्ट्रिक पैटर्न का बनना इस बात की इंडिकेशन है कि जनाब के बायर्स की पोजीशन यहाँ पर वीक हो रही है, बायर्स अपनी पोजीशन यहाँ पर लूज कर रहे हैं। द फ्रेश बाइंग हमें होती हुई नजर नहीं आ रही है। इन्वेस्टर्स की जो प्रेफर रही है वो रही है प्रॉफिट टेकिंग। यही जनाब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन रही है। इंडेक्स वोलेटाइल भी रहा और क्लोजिंग जनाब स्पिनिंग टॉप के ऊपर सेटल की है। अच्छा, कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, थोड़ी सी वीकली चार्ट के ऊपर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि जनाब के वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक थर्सडे तक क्या पोजीशन बन रही है। जनाब आपके सामने के ए सी 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक जनाब जो पोजीशन है वो बुल के फेवर के अंदर है। हैमर कैंडलस्टिक बन रही है, लेकिन कल का डे बाकी है। अगर जनाब इंडेक्स ने अपनी कल वीकली क्लोजिंग 1,61,881 के बिलो सेटल की, जनाब पोजीशन नेगेटिविटी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। कल मजीद वाजह होगी पोजीशन वीकली क्लोजिंग के बाद, लेकिन अभी तक की पोजीशन बेहतर है। लेकिन आज की जो डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन हुई है वो इस बात की इंडिकेशन कह रही है कल भी मार्केट के अंदर जनाब जो है वो वॉलेटिलिटी रह सकती है और मार्केट जो है जनाब अनसर्टेन ही रहेगी और बेहतर रहेगा कि हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की जाए। तो कई मरतबा बता चुका हूँ, जब तक मार्केट 1,63,118 को मैनेज नहीं करे आप प्रॉफिट टेकिंग पर रहें, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। जैसे जनाब स्टॉक्स की बात करने से पहले हमारे प्रीमियम ग्रुप के स्टॉक्स की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि उनकी पोजीशन आज की कैसी रही जो डे ट्रेड के लिए सजेस्ट किए थे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब आज की, तो आज में सबसे पहले जो सजेस्ट किया था पीपीएल किया था। इसने कल ब्रेकआउट दिया था 199 रुपीज़ 80 पैसा का। तो जनाब सजेस्ट किया था कि पीपीएल गिवन ब्रेकआउट ऑन 199 रुपीज़ 80 पैसा, बाय ऑन हेयर, नेक्स्ट बाय ऑन डिप 196, टारगेट 211 का दिया था और 194 का स्टॉप लॉस दिया था। अब देखते हैं कि जनाब कि इसकी पोजीशन कैसी रही। तो जनाब पीपीएल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। पीपीएल ने आज अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल की है। गैप ओपनिंग के साथ ओपनिंग दी थी, 204 के ऊपर क्लोज हुआ है, 206 का हाई पोस्ट किया है। मतलब अगर किसी ने करंट प्राइस के ऊपर भी बाई किया हो तब भी इसको ना फ़ायदा ही हुआ होगा, लॉस नहीं हुआ होगा। लेकिन अब मैं जनाब पीपीएल के बारे में सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर फ्रेश बाइंग न की जाए, वेट किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 201 से लेके 199 की जो पिछली रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई है, इसको ये रीटेस्ट करेगा। अच्छा जनाब, पीपीएल के बाद जो हमने सेकंड कॉल दी थी वो थी वाफ़ी की। वाफ़ी जनाब हमने कल कॉल दी थी और कहा था कि 195 का टारगेट दिया था, कहा था कि 190-91 के पास बाय करें। और कल आपको मैंने वीडियो के अंदर भी कहा था कि हैमर के ऊपर क्लोजिंग हुई है, इसको वाफ़ी को कंटिन्यू करेंगे। यही चीज़ जनाब हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी आज जो है वो कंटिन्यू किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने कहा कि ना वाफ़ी की प्रीवियस कॉल को कंटिन्यू किया जाए, शुड बी कंटिन्यू। हमारा टारगेट 195 का था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो कॉल दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि वाफ़ी के बारे में कल क्या कहा था। तो जनाब आप देख सकते हैं कि वाफ़ी के बारे में बाय कॉल दी थी यस्टरडे, 190 के ऊपर बाय कहा था, टारगेट 195 का दिया था। आज यही कॉल वाफ़ी एनर्जीज़ की कंटिन्यू किए। देखते हैं कि जनाब कि वाफ़ी की पोजीशन कैसी रही। अब आपके सामने वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान का डेली चार्ट ओपन है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 195 के ऊपर हमारा टारगेट था, एग्जैक्टली हिट हुआ है। 196 का हाई पोस्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारी कॉल बिल्कुल 100% एग्जैक्ट गई है। अच्छा जनाब, पीपीएल वाफ़ी एनर्जीज़ के बाद जो थर्ड कॉल जनरेट की थी वो दी थी जनाब टीपीएलपी के बारे में कि बाय ऑन करंट 10 रुपीज़ 96 तक के ऊपर कल क्लोज हुई थी कि फर्स्ट बाय यहाँ पर करें, बल्कि इस रेंज के अंदर करें। 10 रुपये 96 पैसे से लेके 10 रुपये 80 पैसे की प्राइसेस के अंदर बाय किया जाए। फर्स्ट टारगेट 11 रुपये 30 पैसे का, नेक्स्ट दिया 11 रुपीज़ 71 पैसे का, 10 रुपये 60 पैसे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया था। देखते हैं ना टीपीएल की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब टीपीएलपी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। टीपीएलपी ने आज अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल की है। 11 रुपये 11 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है और हाई पोस्ट किया है 11 रुपीज़ 45 पैसे का। तो हमारा जो टारगेट था जनाब 11 रुपये 30 पैसे का, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो चुका है। जो कि जनाब 2 से 3% का मार्जिन होता है डे ट्रेड का, वो हमारा अचीव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जनाब आप भी हमारी ये सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो जनाब आप मुझे व्हाट्सअप करें 033135444652 के ऊपर। आपको मैं ग्रुप के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसकी फ़ीस मंथली काफ़ी नॉमिनल है। करते हैं आप लोगों के स्टॉक के लिए, देखते हैं जनाब कि आज हमसे कौन सा स्टॉक ने परफॉर्म किया है। तो हमेशा जनाब वॉल्यूम इंडिया स्टॉक में से या टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में से स्टॉक चूज़ करते हैं। तो आज ना हमारा जो मेन सपोर्टर रहा के सी 100 इंडेक्स को, वो था जनाब मारी एनर्जीज़ और GCIL के हवाले से जो जॉइंट वेंचर हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ न्यूज़। अब बात कर लेते हैं जनाब मारी एनर्जीज़ के टेक्निकल चार्ट की। तो मारी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट को सबसे पहले हम बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब गैप ओपनिंग के साथ 3 आउटसाइड अब कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और चार्ट पे जनाब जो पोजीशन है वो एक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही है। आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है 711 का, 714 का, दोनों रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग अपनी 708 के ऊपर सेटल की है। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है 704 की, नेक्स्ट 700 की बनती है। तो मेरा मशवरा ये है कि जनाब मारी की पोजीशन को देखते हुए, ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए सपोर्ट के ऊपर बाय करें तो बेहतर रहेगा। 704 और 700 के बीच में बाय करें। 704 से लेकर 700 की रेंज के अंदर बाइंग करनी चाहिए। कम से कम टारगेट रखें 711, मैक्सिमम 714। 714 को होल्ड कर जाए देन ना भी 740 770 तक भी जा सकता है। तो जिसकी बात हो रही है तो GCIL की भी बात कर लेते हैं। GCIL का कल आपके साथ मैंने टारगेट शेयर किया था कि कल जनाब हमने येस्टरडे को 38 रुपीज़ 46 पैसा का टारगेट दिया था GCIL का। तो आज ना वो टारगेट अचीव हो चुका है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जनाब वंस अगेन आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं और उसमें आप देखते हैं जनाब येस्टरडे को GCIL का चार्ट भी शेयर किया था जब ये 34 रुपये 58 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और जनाब मैंने कहा था कि GCIL फर्स्ट बाय ऑन करंट, नेक्स्ट बाय 34 रुपीज़, सॉरी, फर्स्ट बाय ऑन करंट 34 रुपीज़ 58 पैसा, नेक्स्ट बाय ऑन 32 रुपीज़ 60 पैसा फॉर द टारगेट ऑफ 38 रुपीज़ 49 पैसा। 38 रुपीज़ 49 पैसा का टारगेट दिया था। आज आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कल नहीं हुआ, आज हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो जनाब हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है और आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है, नया हाई भी पोस्ट किया है, प्लस न्यूज़ भी आई है। और देखते हैं जनाब अब GCIL के पास नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है, थोड़ा सा वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब GCIL के पास जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 40 रुपीज़ 15 पैसा का। मेरे हिसाब से ना 40 रुपीज़ 15 पैसा से लेके 41 तक एटलीस्ट ये जा सकता है कल, और वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। अगर ना 40 रुपीज़ को मैनेज कर जाता है देन ना भी आराम से 47 तक भी जा सकता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि कम से कम प्रॉफिट टेकिंग करें 41 के अराउंड, उसके बाद वेट एंड वॉच करें। अगर 41 को मैनेज कर जाए देन अपने पोजिशन होल्ड भी कर सकते हैं 47 तक। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, आने वाले सेशन 21 अक्टूबर फ्राइडे के लिए। उम्मीद करता हूँ जनाब मार्केट के इस रिव्यू से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। शब जुमा है, तमाम मरूमीन को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।